आत्मीय भाइयों एवं बहनों, महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 वाङ्मय 50। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं इसी पुस्तक से महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग आपके जीवन में काम आएंगे। 2500 वर्ष पहले की बात है। शाक्य नरेशों की राजधानी कपिलवस्तु के राजमार्ग पर एक जरा जीर्ण वृद्ध चला जा रहा था। आयु की अधिकता ने उसकी कमर को झुका दिया था, नेत्रों की ज्योति को छीड़ कर दिया था, मुंह का पोपला और पैरों को लड़खड़ा देने वाला बना दिया था। वह पेट की आग बुझाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा मांग रहा था, पर कुछ शरारती लड़के रोटी देने के बदले उसे ढेले और कंकड़ों से मार रहे थे। इतने में एक राजकीय रथ चलते चलते उसी स्थान पर रुक गया। उसमें बैठे हुए एक देवकांति पुरुष ने सारथी से पूछा कि यह कौन है। उसे मालूम हुआ कि किसी समय यह भी एक हट्टा कट्टा और सुंदर पुरुष था, पर अब वृद्धावस्था के कारण उसकी यह दुर्दशा हो रही है। उसने फिर प्रश्न किया कि क्या प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही दशा होगी? उत्तर मिला, यह संसार का अनिवार्य नियम है। बहुत अधिक आयु हो जाने पर कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह प्रश्नकर्ता और कोई नहीं, स्वयं कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ थे। उनको अभी तक जानबूझकर राजमहलों के ऐसे वातावरण में रखा गया था कि दुख, रोग, शोक, बुढ़ापा, मृत्यु आदि क्या होते हैं इन्हें कुछ पता ही ना था। आज अकस्मात इस जराग्रस्त वृद्ध को देख उनके हृदय में एक नवीन भाव का उदय हुआ। वे बिना किसी से कहे सुने मानव जीवन की समस्या पर विचार करने लगे। अभी तक वे संसार में सब व्यक्तियों को अपनी ही तरह स्वस्थ, सुखी और आमोद प्रमोद में मग्न समझते थे, पर आज उनको विदित हुआ कि सभी सांसारिक सुख क्षणिक है और यहाँ सुख के बजाय दुख का परिमाण अधिक है। इस घटना के पश्चात गौतम का जीवन क्रम ही बदल गया। यद्यपि उनके पिता महाराजा शुद्धोदन उनकी प्रवृत्ति को देखकर उन्हें राग, रंग और सुखोपभोग में भुलाए रखने की सब तरह से चेष्टा करते रहते थे, पर गौतम के चित्त में इस घटना के पश्चात जो नया परिवर्तन हुआ वह दिन पर दिन सुदृढ़ होता गया। एक दिन आधी रात के समय वे राजपाट, स्त्री, पुत्र सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनकर निकल पड़े। उनका उद्देश्य था ऐसा मार्ग तलाश करना जिससे मनुष्यों को संसार के रोग शोक से छुटकारा मिल सके। आरंभ में तो उन्होंने तपस्या के प्रचलित मार्ग को ही अपनाया। वे 5 अन्य साथियों को लेकर घोर जंगल में चले गए और एकांत आश्रम में रहकर कठोर तपस्या करने लगे। उसके फल से उनका शरीर दिन पर दिन दुर्बल होने लगा, फिर भी हृदय में किसी प्रकार के ज्ञान का प्रकाश न जान पड़ा। अंत में जब शारीरिक शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई और चलना फिरना भी कठिन हो गया, तब उनको समझ में आया कि केवल कष्ट सहन करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यकता है कि संसार की स्थिति और जीवन की समस्याओं पर उदार भाव से विचार किया जाए और निवृत्ति तथा प्रवृत्ति में
सामंजस्य स्थापित करके ऐसे मध्यम मार्ग पर चला जाए जिससे सांसारिक भोगों में आसक्ति न होकर सांसारिक कर्तव्यों का निष्प्रहतापूर्वक पालन होता रहे। इस सिद्धांत पर अच्छी तरह विचार करके उन्होंने अपने अनुयायियों को यह उपदेश किया। नंबर 1, संसार में जो कुछ भी दिख पड़ता है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है। नंबर 2, जो कुछ दिख पड़ता है उसमें दुख छिपा हुआ है। नंबर 3, जब सभी चीजें नष्ट होने वाली हैं तब इनके फंदे में क्यों फंसा जाए। नंबर 4, तपस्या तथा उपवास द्वारा इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। दुख की जड़ तो मन है, इसलिए धर्म का सीधा और सरल रास्ता है शुद्ध मन से काम करना, शुद्ध हृदय से बोलना, शुद्ध चित्त रखना। इसके लिए आवश्यक है कि किसी प्रकार की हिंसा न की जाए। चोरी, दुराचार, झूठ तथा दूसरों की निंदा से बचा जाए। दूसरों के दोष ढूंढना, अपवित्र भाषण, लालच, घृणा और अज्ञान से बचा जाए। इस प्रकार उपयोगी ज्ञान को समझ जाने पर उनका नाम बुद्ध हो गया। उन्होंने लोगों को समझाया कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए सबसे प्रेम भाव रखेगा, राग द्वेष से दूर रहेगा, वह अपने जीवन काल में तथा शरीरांत होने पर भी समस्त अशुभ परिणामों से दूर रहेगा। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि मनुष्य जंगल में जाकर तपस्या करे और भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि का कष्ट सहन करे। मुख्य बात यह है कि अपने चित्त को संतुलित रखकर किसी से दुर्व्यवहार न किया जाए। सच्चा धार्मिक वही है जो हृदय से प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखे और कल्याण कामना करे। जो किसी से द्वेष रखेगा, पीड़ितों और अभावग्रस्तों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा, कुमार्ग से बचकर रहेगा, उसे जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। आगे आपको इसी क्रम में पढ़कर बताएंगे। भगवान बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग। ओम शांति।